बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। हमारे पास ये मैथमेटिक्स क्लास 4th के हैं जो कि 2021 का नया कोर्स है। फ्रेंड्स, इसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ये कंप्लीट हम सॉल्व कर चुके हैं। इनके वीडियोस डिस्क्रिप्शन में क्लास 4 के मैथमेटिक्स का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम वीडियोस आ जाएंगी। स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट्स एंड टाइम को। फ्रेंड्स, हमारे पास आज यूनिट नंबर 5 है मेजरमेंट्स का। तो मेजरमेंट्स में कुछ बातें जो लेंथ के मुतालिक हैं ये आपको समझनी हैं और आपको याद रखनी पड़ेंगी। सो फ्रेंड्स, ये कहता है कि आपके पास जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इन तीनों बातों को आपने याद रखना है क्योंकि आगे जाके हम इन बातों को रिपीट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये कन्वर्जन जब हम करते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ की तो हम इन तीनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी कन्वर्जन करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 27 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखें 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो आपने 27 को 1000 से ज़रब दे देना है तो ये आपके पास 27000 मीटर आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरह 45 किलोमीटर 7 मीटर 2 मीटर्स, इसे मीटर्स में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले 45 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 45000 हो जाएगा और 7 मीटर को इसके साथ जमा करें तो 45007 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा ये जो कन्वर्जन ऑफ मीटर टू सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 800 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके कार से हम इसका ये जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 1 आप देखें, इसमें लिखा हुआ है सर्कल द करेक्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ। जो ए है, ये जो पेंसिल है इसे हम सेंटीमीटर में क्या करते हैं, पैमाइश करते हैं, ठीक है। ये इतनी लंबी नहीं होती कि इसका हम मीटर में पैमाइश कर सकें क्योंकि मीटर ज़्यादा होता है सेंटीमीटर के मुकाबले में। और ये पेंसिल आप देख सकते हैं ये बहुत छोटी है, ठीक है। तो इसे हम सेंटीमीटर में क्या करते हैं, इसकी पैमाइश करते हैं। इसके अलावा ये जो कीड़ा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे हम मिलीमीटर में इसकी पैमाइश कर सकते हैं। इसकी पैमाइश हम सेंटीमीटर में नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो घर है ये सेंटीमीटर चूँकि बहुत छोटी इकाई है लेंथ की, तो इसे हम मीटर में क्या कर सकते हैं, इसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो इसका हमने मीटर के गिर्द दायरा लगाया। इसके अलावा ये सड़क है। सड़क फ्रेंड्स आपको पता है कि मीटर तो नहीं होती, इसकी पैमाइश हम किलोमीटर से करते हैं क्योंकि किलोमीटर क्या है, ये इसके पैमाइश के लिए ही बनाया गया है। मीटर चूँकि छोटा है इसलिए हम मीटर के ज़रिए सड़क की पैमाइश नहीं कर सकते, बल्कि हम सड़क कहते हैं कि हम फ़लाँ जगह से इतने किलोमीटर के फासले पर हैं। तो ये किलोमीटर चूँकि बड़ी इकाई है लेंथ की, तो इसलिए जब लेंथ ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से हम इकाई इस्तेमाल करते हैं। तो सड़क के लिए किलोमीटर की इकाई इस्तेमाल होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने ये करना है कन्वर्ट दिस यूनिट्स ऑफ लेंथ, इन यूनिट्स ऑफ लेंथ को कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीक़ेकार मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए ये कन्वर्ट करके सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि बहुत 70+ लोग माशाल्लाह से वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये पहला जुज़ है हमारे पास, जो कि लिखा हुआ है कि 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं इसका सलूशन में, जैसे कि एज वी नो दैट जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो आपके पास 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 12 और मल्टीप्लाई करें, 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 12 ज़रब 1000, तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा 12000 मीटर। तो इसको किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारे पास बी जुज़ हैं कि 56 किलोमीटर और 930 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। तो 56 ज़रबे 1000, तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 56,000। ठीक हो गया। 56,000 के साथ 930 भी जमा कर लें, 930 मीटर भी जमा कर लें, तो 0 जमा 9 9 और 6 और ये 56,930 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया फ्रेंड्स। किस तरह कि पहले 56 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये 56,000 मीटर आ जाएगा। 930 मीटर इसके साथ दिए हुए हैं, तो 930 को भी इसके साथ जमा कर लें, तो 56,930 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास 56,930 मीटर बन जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि सी पार्ट हमारे पास है 88 मीटर इंटू सेंटीमीटर। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो हमारे पास जो 88 मीटर होगा वो उस 88 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 88 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, कि जब हमारे पास 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और जितने भी मीटर दिए हुए होते हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, और किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस बात को भी ज़रा ध्यान में रखें। ये आप डी पार्ट देख सकते हैं। डी पार्ट हमारे पास है 60 मीटर 78 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, जब आपके पास मीटर भी दिए गए हों और सेंटीमीटर भी दिए गए हों, तो आपने फिर ये नहीं करना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना है, ये जो मीटर हैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, और उसके अलावा जो सेंटीमीटर दिए हुए हैं उन्हें उसके साथ ऐड कर लें। तो सिंपल तरीक़ाकार यह है कि जब आपके पास मीटर दिए हुए हैं और उन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। जिस तरह 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 60 को आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके पास 6000 मीटर बन जाएंगे, सेंटीमीटर बन जाएंगे, 6000 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, इन 6000 सेंटीमीटर को ऐड कर लेना है, 78 सेंटीमीटर भी इसके साथ ऐड कर लें, तो आपके पास टोटल बन जाएंगे 6078 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये ई जुज़ है, ई जुज़ 3.2 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। एज़ वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, आपके पास 3.2 सेंटीमीटर हैं, आपके पास 3.2 सेंटीमीटर हैं। 3.2 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप किसी इशारिया वाले हिंसे को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो उसका ये जो इशारिया है, ये एक हिंसा राइट साइड की तरफ आएगा। ठीक है, जब ये इधर आ जाएगा तो आपके पास 32 आंसर आएगा।
अगर आप ये नहीं करना चाहते और आप ये करना चाहते हैं कि ये इशारिया की जगह 1 लगा लिया और इसके नीचे 0 लगा लिया है इनसे के 10, आपने इस 10 को इस 10 से कैंसिल कर लेना है, तो फिर भी आपके पास 32 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, मतलब आखिरी जुज़ है 55 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो मैंने पहले बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो जितने भी सेंटीमीटर हैं उन्हें आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 550 मिलीमीटर। तो इस मिलीमीटर के साथ ये जो 2 मिलीमीटर है ये भी आपने ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास टोटल हो जाएगा 552 मिलीमीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो से कुछ सीखे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल के घंटी पे लाजमी क्लिक करें। आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपने ऑल को सेलेक्ट कर लेने हैं। तो जो भी वीडियोस अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा और आप उससे फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या करना है कि 22 किलोमीटर प्लस 33 किलोमीटर। फ्रेंड्स, पहले सवाल को हल करने का तरीक़ाकार क्या है कि जब आपके पास डिस्टेंस हो किलोमीटर में तो आपने किलोमीटर और किलोमीटर यानी किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिख लेना है और मीटर के नीचे मीटर लिख लेना है। फिर आपने फ्रेंड्स क्या करना है, मीटर को आपस में ऐड कर लेना है और किलोमीटर को आपस में ऐड कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारे पास ए जुज़ है 22 किलोमीटर प्लस 33 किलोमीटर। तो हमने क्या कर लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे मीटर। फ्रेंड्स, ये 22 किलोमीटर है और दूसरा 33 किलोमीटर है। चूँकि मीटर हमारे पास कोई नहीं है तो मीटर को हम मीटर के नीचे कुछ भी नहीं लिखते, इसलिए हमने किलोमीटर को किलोमीटर से ऐड करना है। 2 और 3 5, इसके बाद 2 और 3 5, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिख लेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मीटर लिखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो इसे आपने नहीं लिखना, ठीक है। बी जुज़ देखें, बी जुज़ हमारे पास फ्रेंड्स क्या है, बी जुज़ हमारे पास हैं 88 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर और 17 मीटर। तो इसको लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे मैंने लिखा 88 किलोमीटर और इसके बाद है 6 किलोमीटर। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और उसके बाद है 17 मीटर। तो इसके साथ मीटर नहीं है तो 0 मीटर लिख लें, ठीक है। यह आपके पास 0 जमा 7 7 और 1 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 जमा 0 1 और 0 जमा 7 7, तो ये वही है 17 मीटर आएगा। और इधर आपने किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिख लें। 8 जमा 6 14, 1 हासिल, 1 और 8 9, तो ये 94 किलोमीटर और 17 मीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स सी जूज़ डी जूज़ सी जूज़ डी जूज़ ई जूज़ और एफ जूज़ मैं आपके लिए लिख लेता हूँ और सॉल्व भी कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आपके पास सी जूज़ है 88 मीटर प्लस 22 मीटर। तो इसको आपस में ऐड करें, मीटर के नीचे मीटर लिखने, 2 जमा 2 4, 8 जमा 2 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 104 मीटर। इसके बाद फ्रेंड्स ये मिलीमीटर है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कितना आया हुआ है, 71 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर जमा 11 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो इधर 71 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर जमा 11 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, 2 जमा 6 8 मिलीमीटर और 1 जमा 1 2 और 7 जमा 1 8 82 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो ई जूज़ हैं
21 मीटर 16 सेंटीमीटर प्लस 20 मीटर 14 सेंटीमीटर। तो इसे हमने ऐड कर लिया, मीटर के नीचे मीटर लिखा और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखा। 6 जमा 4 10, 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 30 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपके पास आता है 1 जमा 0 1, 2 जमा 2 4, तो 41 मीटर आपके पास इसका आंसर आता है, 41 मीटर और 30 सेंटीमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है F। 74 किलोमीटर 122 मीटर को जमा करें 13 मीटर के साथ। तो देखें 74 किलोमीटर है और 122 मीटर है, जमा इधर कोई भी किलोमीटर नहीं है तो किलोमीटर के नीचे 00 किलोमीटर लिखें और 13 मीटर आ गया। तो 2 जमा 3 5, 2 जमा 1 3 और 1 आ जाएगा इधर और मीटर के नीचे मीटर। किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा 4 जमा 0 4, 7 जमा 0 7, तो 74 किलोमीटर और 135 मीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, 99 किलोमीटर माइनस 74 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स 9 से 4 मनफी करें 5 और 9 से 7 मनफी करें 2 और किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिख लें, तो ये आपके पास 25 किलोमीटर आ जाएगा। बी जिसका फ्रेंड्स के 52 किलोमीटर 48 मीटर माइनस 6 किलोमीटर 22 मीटर। तो आपने मीटर से मीटर माइनस करना है और किलोमीटर से किलोमीटर। तो 8 में से 2 मनफी करें 6, 4 में से 2 मनफी करें 2, 26 मीटर आ जाएगा। इस तरह यहाँ से एक हासिल ये हो जाएगा 12 और 12 में से 6 मनफी करें तो 6 आ जाएगा और 4 उसी तरह आ जाएगा, तो आपके पास 46 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, 46 किलोमीटर और 26 मीटर। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ये सी जुज़ है। सी जुज़ में हमारे पास है 47 मीटर माइनस 10 मीटर। तो आपने क्या करना है, 47 मीटर से 10 मीटर मनफी करना है। 7 से 0 मनफी करें तो 7 आ जाएगा और 4 से 1 मनफी करें तो 3 आ जाएगा और मीटर के नीचे मीटर, तो ये 37 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो डी पार्ट है फ्रेंड्स ये मिलीमीटर है, 35 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, मनफी 25 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। 5 से 1 मिलीमीटर मनफी करें तो ये 4 मिलीमीटर आ जाएगा और 5 से 5 सेंटीमीटर मनफी करें तो 0 और 3 से 2 मनफी करें तो 1, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। जो ई पार्ट है फ्रेंड्स ये 21 मीटर और 16 सेंटीमीटर माइनस 20 मीटर और 14 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मनफी करें और मीटर से मीटर मनफी करें। 6 से 4 मनफी किया तो 2 आ गया, 1 से 1 मनफी किया तो 0, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 से 0 मनफी करें 1 और 2 से 2 मनफी करें तो 0, तो 1 मीटर। 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स है 74 किलोमीटर और 122 मीटर मनफी 13 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर के नीचे मैंने 00 लिख लिया क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर कोई नहीं है और यहाँ पे 13 मीटर है, तो इधर एक हासिल लेके आए, ये हो जाएगा 12। ठीक है, इधर एक बच गया। 12 से 3 मनफी करें तो 9 आ जाएगा और इधर एक हासिल लेके आए, ये हो जाएगा 11। 11 से 1 मनफी करें तो ये 11 नहीं, क्योंकि अगर 1 रह गया तो यहाँ 1 से 1 मनफी करें 0 और 1 इधर आ जाएगा, तो 109 मीटर इसका मीटर में आ जाएगा। और 4 से 0 मनफी करें 4, 7 से 0 मनफी करें 7, तो 74 किलोमीटर और 109 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ताहिर हैज़ 2 पीसेज ऑफ रूप। ताहिर के पास 2 पीसेज 2 टुकड़े हैं रस्सी के। द लेंथ ऑफ 1 पीस इज़ 38 मीटर 87 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अदर पीस इज़ 61 मीटर 12 सेंटीमीटर।
व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ टू रूप्स। तो इन दोनों रूप्स की जो लेंथ होगी वो टोटल कितनी होगी। तो हमने क्या करना है, 38 मीटर और 87 सेंटीमीटर को जमा कर लेना है 61 मीटर और 12 सेंटीमीटर के साथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखें। द लेंथ ऑफ वन पीस 38 मीटर 87 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ सेकंड पीस 61 मीटर और 12 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की जो टोटल लेंथ होगी वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ 8 और 1 9, 3 और 6 9, 99 मीटर, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 99 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये 99 मीटर और 99 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई है। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इधर से जमा करना है 7 और 2 9, 8 और 1 9, 99 सेंटीमीटर, और फिर मीटर को जमा करना है 8 और 1 9, 3 और 6 9, 99 मीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अहमद बाइज 140 सेंटीमीटर रिबन टू रैप द गिफ्ट बॉक्स, कन्वर्ट द लेंथ इनटू मिलीमीटर्स। 140 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी अभी सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 140 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो 140 को 10 के साथ जब हम ज़रब करेंगे तो ये टोटली मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 0 0, 10 4 40, 4 हासिल, 10 से कम 10 और 4 14। तो ये 1400 मिलीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमने सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 को। कमाल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर 712 मीटर गोइंग फ्रॉम हिज स्कूल टू हिज हाउस। ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर 216 मीटर फ्रॉम हिज हाउस टू दी मस्जिद। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्टेंस। इसे हम मनफी करना है, डिफरेंस करना है, और कन्वर्ट द डिफरेंस इनटू मीटर्स, और जो डिफरेंस आ गया है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। 2 से 6 मनफी नहीं होता, एक हाथ से लेके आए, ये 12 हो जाएगा। 12 से 6 मनफी करें, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 0 बचा। अब इस 0 के लिए एक हाथ से लेके आएंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 मनफी करें 9, यहाँ से 6 बच गया था, और 6 से 2 मनफी करें तो आपके पास आ जाएगा 4। तो 496 मीटर आ जाएगा। 2 से 1 मनफी करें तो ये 1 आ जाएगा 1 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। जब ये 1 किलोमीटर है तो ये 1000 मीटर हो जाएगा, और इसके साथ जमा करें 496 को तो ये टोटल आपके पास मीटर में आ जाएगा 1496 मीटर। तो ये मीटर में भी आंसर आ गया है, और इसके अलावा इसका डिफरेंस भी आ गया है। तो ये आपके पास ए जूस का सॉल्यूशन है, और ये आपके पास बी जूस का आंसर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द लेंथ ऑफ अहमद रूम इज़ 12 मीटर 56 सेंटीमीटर। हिज सिस्टर्स रूम इज़ 10 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग। ए जूस है। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रूम्स इन सेंटीमीटर। दोनों को आपने क्या करना है, टोटल करना है, लेकिन उस टोटल में से जितना भी मीटर में आता है आपने सबको सेंटीमीटर में लिखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बोथ रूम्स। बोथ रूम्स की लेंथ में डिफरेंस कितना है। तो पहले हम इसे जमा करेंगे। जमा करने के बाद इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसे मनफी करेंगे, बी जुज़ में मनफी करेंगे, और ए जुज़ में जमा करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस सवाल को हल करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 का। यहाँ पे 6 जमा 4 10, 1 हासिल, और 1 जमा 5 6, 6 जमा 4 10। ओके, अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया है कितने 10। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपके पास 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होता है। तो इस 1 को जो है ना यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे हासिल आ जाएगा 1 और 2 3, ओके, और 1 और 1 2। तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रेंड्स 23 मीटर और 00 सेंटीमीटर। ओके हो गया है। अब क्या करना है, इस 23 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इस 23 को हम ज़रब देंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 2300 सेंटीमीटर इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस बात की, इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास ए जुज़ का आंसर आ गया है। अब क्या करना है बी जुज़ में। बी जुज़ में ये कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बोथ रूम्स। इन दोनों रूम्स के जो ये है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये मनफी करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये बी जुज़ का सलूशन है। 6 से 4 मनफी करें 2, 5 से 4 मनफी करें 1, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 2 से 0 मनफी करें 2, 1 से 1 मनफी करें 0, 2 मीटर 12 सेंटीमीटर इन दोनों कमरों के दरमियान डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये आ गया और इसका जो आंसर था वो सेंटीमीटर में ये आ गया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 2 की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो लगा हुआ बेल का आइकन है उस पर क्लिक करें। 3 ऑप्शन आ जाएंगे, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। ये चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 3 है जो कि मेजरमेंट की है। उसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मास। ये यूनिट ऑफ मास है, इन्हें क्या करना है कन्वर्ट करना है। जिस तरह 35 kg इंटू ग्राम यानी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है और उसके साथ साथ मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह कन्वर्ट होता है, तो हम पहले कन्वर्जन समझ लें उसके बाद फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे समझें कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है और उसके अलावा 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मास, कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम। यहाँ पे 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1.5 किलोग्राम इसे इन्होंने ज़रब दिया है 1000 ग्राम से। जब आप किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करें तो जितना किलोग्राम दिया हुआ हो उसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें। फ़र्ज़ करें ये इशारिया है, इशारिया यहाँ पे इशारिया के नीचे 1 0 15/10 ज़रब 1000 ग्राम, तो 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 100 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 ग्राम आ जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की ए पार्ट का सलूशन देखें कि 65 किलोग्राम इंटू ग्राम, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स जब किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करें तो उसका सलूशन देखें कुछ इस तरह का होगा कि आपने उसी हिंसे को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप उसे हिंसे को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके साथ ग्राम में आ जाएगा। 65 ज़रब 1000 तो ये आपके पास 65,000 ग्राम आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। फ्रेंड्स इसके पास बी जुज़ हैं, सी डी ई और एफ़, ये तमाम जुज़ मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे बी जुज़ देखें 23 किलोग्राम और 139 ग्राम को टोटल को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो इसका सलूशन होगा 23 ज़रब 1000 ग्राम। तो इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 23,000 ग्राम और इसके साथ ऐड कर लें 139 ग्राम। सो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 23,139 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद फ्रेंड्स 89 ग्राम टू मिलीग्राम, तो इस 89 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, तो ये आ जाएगा 89,000 मिलीग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 89 ग्राम है तो ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीग्राम के साथ, तो ये हमारे पास 89,000 मिलीग्राम आंसर आ जाएगा। डी जूस देखें 43 ग्राम 699 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम, तो 43 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 43,000 ग्राम आ जाएगा और उसके साथ 699 जमा कर लें तो 43,699 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे डी जूस का सलूशन देखें कि 43 को जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 43,000 मिलीग्राम आ जाएगा। इसके साथ 699 मिलीग्राम इसके साथ जमा कर लें तो ये आ जाएगा 43,699 मिलीग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा डी के बाद ई जूस हम हल करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ई जूस है 1.9 ग्राम टू मिलीग्राम। फ्रेंड्स यहाँ पे 1.9 ग्राम को क्या करें, इशारिया के नीचे 1 लगा लें और 9 की जगह 0, और जब आप इसको ज़रब देंगे 1000 से तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 100 ज़रब 19 तो 1900 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एफ जूस है 0.8 किलोग्राम टू ग्राम, तो इसे हम किस तरह हल करेंगे। फ्रेंड्स आप इसका सॉल्यूशन देखें 0.8, तो ये इशारिया की जगह 1 और 8 की जगह 0 लगा लेंगे और साथ में इसे ज़रब दे देंगे 1000 ग्राम के साथ, तो ये इस 0 की जगह 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 800 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि हमारे पास एडिशन ऑफ किलोग्राम टू किलोग्राम, तो ये हम टोटल एडिशन करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो तमाम पार्ट्स हैं F तक, इन तमाम का सलूशन मैं अभी आप लोगों के सामने करता हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, जो कि हमारे पास है 36 किलोग्राम और 76 किलोग्राम, इनको ऐड करना है। 6 × 6 12, एक हाथ से लेके आएंगे, 1 और 3 4 और 7 11, टोटल हो जाएगा 112 किलोग्राम इसका आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स बी जूस हैं, ये हमारे पास 18 किलोग्राम है और इसका ग्राम नहीं था तो इधर आपने 0 ग्राम लगा लेना है। यहाँ पे 17 किलोग्राम है और यहाँ पे 17 ग्राम है। फ्रेंड्स 0 × 7 7, 0 × 1 1 और ग्राम के नीचे ग्राम लगा लें। यहाँ पे ये किलोग्राम है तो किलोग्राम लगा लें। 8 × 7 15, एक हासिल, 1 और 1 और 1 3, ठीक है 35 किलोग्राम और 17 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसका सी जूस देखें, ग्राम के नीचे ग्राम लगा लें, 2 × 2 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लें, 8 और 2 10, तो 10.4 किलोग्राम ये सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये डी पार्ट है, 71 ग्राम 2 मिलीग्राम जमा 11 ग्राम और 560 मिलीग्राम, तो 2 मिलीग्राम को फ्रेंड्स इकाई के नीचे इकाई लिख लिया, दिहाई के ऊपर 0 लिख लिया और सैकड़े के ऊपर भी 0 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरे टर्म मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पे मिलीग्राम लिख लें, 2 × 0 2 आ जाएगा, 0 × 6 0 × 5 वही आ जाएगा, और ये ग्राम 1 × 1 2 7 × 1 8, तो ये 82 ग्राम 562 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ई जूस देखें, मिलीग्राम के नीचे मिलीग्राम लगा लें और 6 × 4 10, एक हासिल और ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 × 1 × 1 3, और ग्राम के नीचे ग्राम लगा लें, 1 × 0 1 2 × 6 8, तो ये 81 ग्राम और 30 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा।
फ्रेंड्स इसका एफ जूस देखें, ग्राम के नीचे ग्राम आ जाएगा, 2 जमा 3 5, 2 जमा 2 4, एक उसी तरह आ जाएगा 145 ग्राम, और किलोग्राम चूँकि इसका 0 था तो इधर 0 लगा लिया, 4 जमा 0 4 और 9 जमा 0 9, 94 किलोग्राम और 145 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ आ रही है तो आप वीडियो को इधर लाइक कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स 70+ लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बनता है। फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके ए बी सी और डी जितने जुज़ हैं ये आप लोगों के लिए मैं अभी आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स ये ए जुज़ है, 9 से 4 मनफी करें 5 और 9 से 2 मनफी करें 7, ये 75 किलोग्राम आ जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा ग्राम से ग्राम मनफी करें तो ग्राम के नीचे ग्राम लिख लें। 8 से अगर 3 मनफी करें तो 8 से 3 मनफी करें 5 आ जाएगा, 5 से 0 मनफी करें 5 आएगा, और 4 से 3 मनफी करें 1 आ जाएगा, 155 ग्राम आ जाएगा। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख लें, और 8 से 9 मनफी नहीं होता इसलिए एक हासिल यहाँ 18 बन जाएगा, 18 से 9 मनफी करें 9, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 से 2 मनफी करें 2, तो ये 29 किलोग्राम और 155 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये सी जूस देखें, 4 से 4 मनफी करें 0, ग्राम के नीचे ग्राम लगा लें, 0 से 5 मनफी नहीं होता एक हासिल 10 हो जाएगा, 10 से 5 मनफी करें 5, यहाँ पे 8 रह जाएगा, 8 से 1 मनफी करें 7, तो 750 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। डी जूस देखें फ्रेंड्स, मिलीग्राम के नीचे मिलीग्राम लिख लें, 0 से 0 मनफी करें 0, 0 से 0 मनफी करें 0, 5 से 1 मनफी करें 4, ग्राम के नीचे ग्राम लिख लें, 9 से 5 मनफी करें 4, 3 से 2 मनफी करें 1, 14 ग्राम 400 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उस्मान हैज़ 2 फिश इन अ जार, द मास ऑफ 1 फिश इज़ 29 ग्राम 20 मिलीग्राम एंड द मास ऑफ द अदर इज़ 20 ग्राम 14 मिलीग्राम। एक फ़िश की जो वज़न है, मास है, वो 29 ग्राम है और 20 मिलीग्राम है, और दूसरे का 20 ग्राम है और 14 मिलीग्राम है। ये कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द 2 फिशेस इन मिलीग्राम। इनके जो दोनों मछलियां हैं इनके जो मासेस हैं इनमें कितना डिफरेंस है, मतलब आपने इन्हें मनफी करना है। 29 ग्राम 20 मिलीग्राम से 20 ग्राम और 14 मिलीग्राम मनफी करें और इसे मिलीग्राम में आपने लिखना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मास ऑफ 1 फिश इज़ 29 ग्राम 20 मिलीग्राम, मास ऑफ सेकंड फिश इज़ 20 ग्राम 14 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स ग्राम के नीचे ग्राम लिख लें, और इधर 10 से 4 मनफी करें, एक हासिल 10 बन जाएगा, 10 से 4 मनफी करें तो 6 आ जाएगा, 6 मिलीग्राम, और 1 से 1 मनफी करें तो 0। ग्राम के नीचे ग्राम लिख लें, 9 से 0 मनफी करें तो 9 ग्राम और 6 मिलीग्राम। तो इसे हमने ज़ाहिर करना है मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो ये 9 ग्राम है, तो 9 ज़रबे 1000, तो ये 9000 मिलीग्राम आ जाएगा। इसके साथ 6 जमा कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 9006 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इसे हमने मिलीग्राम में लिख लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अ शॉपकीपर सेल्स 49 किलोग्राम 208 ग्राम ऑफ शुगर एंड 65 किलोग्राम 750 ग्राम ऑफ फ्लोर, व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्लोर इन ग्राम। आपने इसे ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसे ग्राम में आपने लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉपकीपर सेल्स शुगर 49 किलोग्राम 208 ग्राम, शॉपकीपर सेल्स फ्लोर 65 किलोग्राम 750 ग्राम। तो ये ग्राम के नीचे ग्राम लिख लें, 8 जमा 0 8, 0 जमा 5 5, 2 जमा 7 9, तो 958 ग्राम आ जाएगा। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख लें, 9 जमा 5 14, 1 हासिल,
और 5 जमा 6 11, तो 114 किलोग्राम आ जाएगा। इस फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इन्होंने ग्राम्स में मांगा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है 114 किलोग्राम 958 ग्राम्स। तो 114 को जब आप 1000 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,14,000 ग्राम, और इसके साथ 958 जमा करें तो 1,14,958 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये कहता है जमाल्स मास इज़ 67 किलोग्राम और 278 ग्राम एंड हिज फादर मास इज़ 89 किलोग्राम 924 ग्राम। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर मासेस। आपने मनफी करना है बाप के मास से बेटे के मास को। कन्वर्ट द डिफरेंस इन देयर मासेस इनटू ग्राम। इनके जो मासेस आएंगे इनको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स ये जमाल फादर मास है 89 किलोग्राम 924 ग्राम और जमाल का जो मास है वो 65 किलोग्राम 278 ग्राम है। तो ये 4 से 8 मनफी नहीं होता, तो इसलिए एक हासिल 14, 14 में से 8 मनफी करें 6, यहाँ पे 1 बच गया, एक हासिल, ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 मनफी करें 4, यहाँ पे 8 बच गया, 8 से 2 मनफी करें 6, तो ये 646 ग्राम आ गया। और अगर आप इसमें से मनफी करें 9 में से 5 मनफी करें 4 और 8 में से 6 मनफी करें 2, तो ये 24 किलोग्राम आ गया। तो 24 को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करें तो ये 24,000 ग्राम आ जाएगा। इसके साथ 646 ग्राम भी ऐड कर लें तो यह आपके पास हो जाएगा 24,646 ग्राम। इनके जो मासेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो 24,646 ग्राम इनके मासेस के दरमियान डिफरेंस है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी पूछें। करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 को, जो कि हमारे पास लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है और इसकी एडिशन है। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो इसकी अगर आपको समझ आ गई तो यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन का भी बता दूँ कि ये जब आपके पास 3 लीटर है तो 3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 3 को 1000 मिलीलीटर से ज़रब देना है। जब 1000 ज़रब 3 हो जाए तो 3000 ml इसका आंसर आ जाएगा मिलीलीटर। तो अब आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि हमारे पास है 9 लीटर इंटू मिलीलीटर के 9 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लीटर जो के होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 9 लीटर इंटू मिलीलीटर, 9 ज़रब 1000 मिलीलीटर, तो ये आपके पास इसका आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा 9000 मिलीलीटर। फ्रेंड्स बी जूस देखें, ये हमारे पास है 74 लीटर इंटू मिलीलीटर, तो 74 ज़रब 1000 मिलीलीटर, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 74,000 मिलीलीटर। इसके बाद फ्रेंड्स है 56 लीटर और 506 मिलीलीटर। तो सबसे पहले इस 56 को 1000 मिलीलीटर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास हो जाएगा 56,000 मिलीलीटर, और इसके साथ ऐड कर लें 506, तो टोटल ये आपके पास आ जाएगा 56,506 मिलीलीटर। इसके बाद फ्रेंड्स आप डी जूस हैं 90 लीटर इंटू मिलीलीटर, तो 90 को 1000 के साथ ज़रब दें 1000 ml के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 90,000 मिलीलीटर। इसके बाद 67 लीटर इंटू मिलीलीटर, तो बिल्कुल उसी तरह 67 को 1000 मिलीलीटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 67,000 मिलीलीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स एफ जूस है 1.6 लीटर इंटू मिलीलीटर, तो 1 और इशारिया की जगह 1 लगा लें और 6 की जगह 0 ज़रब 1000 ml, तो ये 1 0 इस 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 100 ज़रब 16, तो ये 1600
मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ एन ऑयल टैंकर इज़ 98 लीटर, कन्वर्ट द कैपेसिटी ऑफ द टैंकर इन मिलीलीटर। तो इसको आपने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन का सलूशन में कर लेता हूँ। 98 ज़रबे 1000 ml, तो आपके पास आ जाएगा 98,000 ml। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। फारिया यूजेस 1.7 लीटर्स ऑफ मिल्क टू मेक मिल्क शेक, कन्वर्ट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनटू मिलीलीटर। तो ये कहता है कि ये जो क्वांटिटी है इसको आपने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1.7 लीटर कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर। फ्रेंड्स आपको पता है इशारिया के नीचे 1 लगा लें, 7 की जगह नीचे 0 लगा लें, ज़रबे 1000 ml कर लें। ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, 100 ज़रबे 17, तो आपके पास 1700 ml आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स अगले एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 को, जो कि हमारे पास मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एडिशन का है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन का है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं। मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख लें। 9 × 4 13, 1 हासिल, और 1 × 0 1, 1 × 3 4। लीटर के नीचे लीटर लिख लें, और 3 × 5 8। टोटल हमारे पास 8 लीटर 413 मिलीलीटर बन गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6.5 लीटर और 4.2 लीटर। लीटर के नीचे लीटर लिख लें। 5 × 2 7, इशारिया के नीचे इशारिया, 6 और 4 10, तो ये हमारे पास 10.7 लीटर आंसर आ गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सी यूज़ है हमारे पास, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख लेंगे। 2 × 6 8, 2 × 7 9, 1, उसी तरह आ जाएगा 198 मिलीलीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है डी जूस, जो कि 34 लीटर है और 200 मिलीलीटर है। 92 लीटर है, और हमारे पास ये डी जूस आप देख सकते हैं कि इनके साथ मिलीलीटर कोई भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे फिर आपने करना यह है कि आपके पास ऊपर जितने हिंट्स हैं उतने 0 नीचे लगा लें और मिलीलीटर के नीचे लिख लें। तो ये आपके पास 200 मिलीलीटर उसी तरह आ गया। लीटर के साथ लीटर लिख लें। 4 × 2 6 आ जाएगा, 3 × 9 12 आ जाएगा, तो 126 लीटर 200 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख लें। 0 × 8 0, 0 × 7 7, 2 × 4 6, और लीटर के नीचे लीटर। 1 × 4 5, और 4 × 0 4, और 4 इधर आ जाएगा, तो 445 लीटर और 678 मिलीलीटर इसका आंसर आ गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सॉल्व द फॉलोइंग, ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इनके तमाम जुज़ ई तक हम कर लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम अज्जा हैं। मिलीलीटर के नीचे फ्रेंड्स आपने मिलीलीटर लिख लेना है। 0 से 9 मनफी नहीं होता, इसलिए 5 से 1 हासिल, ये 10 बन जाएगा, और 10 से अगर 1 इधर हासिल हो जाए तो ये 10 बन जाएगा, और ये 9 बन जाएगा। तो 10 से 9 मनफी करें 1, 9 से 0 मनफी करें 9, और 4 इधर रह जाएगा, 4 से 1 मनफी करें 3। ओके हो गया फ्रेंड्स। 500 मिलीलीटर से 109 मिलीलीटर हमने मनफी किया, तो हमारे पास 391 मिलीलीटर आंसर आ गया। लीटर के नीचे लीटर लिख लें। 2 से 0 मनफी करें तो 2 आ जाएगा, 2 से 1 मनफी करें तो 1 आ जाएगा, तो 12 लीटर और 391 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। बी जूस देखें, लीटर के नीचे आपने लीटर लिख लेना है, और इसके अलावा फ्रेंड्स 5 से 2 मनफी करें तो हमारे पास 3 आंसर आएगा,
और 5 से 3 मनफी करें तो 2 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास टोटल 23 लीटर आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप देखें कि 2.2 मिलीलीटर है और -1.5 मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख लें। 2 से 5 मनफी नहीं होता, इसलिए 1 हासिल 12 हो जाएगा। 12 से 5 मनफी करें 7, इशारे के नीचे इशारिया, और इधर 1 रह जाएगा। 1 से 1 मनफी करें 0, तो 0.7 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें डी जूस को, तो मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख लें। 8 से 0 मनफी करें 8 आ जाएगा। 7 से 6 मनफी करें 1, और 8 से 7 मनफी करें 1। लीटर के नीचे लीटर लिख लें, और 4 से 3 मनफी करें तो 1 लीटर 118 मिलीलीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स ई जूस देखें तो मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख लें। 9 से 2 मनफी करें 7, 0 से 4 मनफी नहीं होता, 1 हासिल 10 बन जाएगा। 10 से 4 मनफी करें 6, इधर 1 रह गया। 1 से 1 मनफी करें 0। लीटर के नीचे लीटर लिखें। 8 से 6 मनफी करें 2, और 7 से 1 मनफी करें 6। 62 लीटर और 67 मिलीलीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ज़ारा हैज़ 2 कंटेनर्स, द कैपेसिटी ऑफ 1 कंटेनर इज़ 67 लीटर 198 मिलीलीटर एंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर इज़ 84 लीटर 300 मिलीलीटर। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर? इनको जमा कर लेना है ए जुज़ में। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द कैपेसिटी ऑफ बोथ कंटेनर्स? तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? तो आपने क्या करना है, इसे मनफी कर लेना है। पहले में जमा कर लेना है, दूसरे में मनफी कर लेना है। तो इसका सलूशन अभी करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम टोटल मालूम करते हैं। मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख लिया। 0 जमा 8 0 जमा 8 8, 0 जमा 9 9, 3 जमा 1 4। लीटर के नीचे लीटर लिख लें। 4 जमा 7 11, 1 हासिल 9 और 6 15, तो ये 151 लीटर आ गया और 498 मिलीलीटर आ गया। फ्रेंड्स इनमें डिफरेंस कितना होगा? मिलीलीटर के नीचे हमने मिलीलीटर लिख लेना है। अच्छा इधर 0 से 8 मनफी नहीं होता, 3 से 1 हासिल, इधर 10 10 से 1 हासिल, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। 10 से 8 2 बचा, 9 से 9 मनफी करें 0, 2 से 1 मनफी करें 1, 102 मिलीलीटर। लीटर के नीचे लीटर लिखें। 4 से 7 मनफी नहीं होता, इसलिए इधर 14 हो जाएगा और इधर 7 रह जाएगा। 14 से 7 मनफी करें 7, और 7 से 6 मनफी करें 1, तो 17 लीटर और 102 मिलीलीटर जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो हमारे पास ये आ गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ शॉपकीपर सेल्स 72.8 लीटर ऑफ मिल्क ऑन सैटरडे एंड 92.6 लीटर ऑफ मिल्क ऑन संडे। ऑन व्हाट डे डज ही सेल्स लेस मिल्क? कौन से दिन इसने कम दूध बेचा? गिव योर आंसर इन मिलीलीटर। अपना आंसर मिलीलीटर में दें। फ्रेंड्स हमारे पास जो ए जूस का आंसर है, ऑन सैटरडे ही सेल्स लेस मिल्क 72.8 लीटर, और बी जूस है मिल्क सेल ऑन संडे और मिल्क सेल्स ऑन सैटरडे। तो 92.6 लीटर से मनफी करें 72.8 लीटर, तो हमारे पास 19.8 लीटर आंसर आता है। इसको जब मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो इशारे की जगह 1 और 8 की जगह 0, ज़रब 1000 ml से मल्टीप्लाई करें, 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 100 ज़रब 198, तो आपके पास 19,800 मिलीलीटर आंसर आ जाएगा। 19,800 मिलीलीटर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 5 की कंप्लीट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन पे क्लिक करके 3 ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से आल पे आपने क्लिक कर लेना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमारे पास आज रिव्यू एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम पहले रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास MCQs पर मुश्तमिल है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है देयर आर मीटर इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद जो बी जूस है देयर आर खाली जगह ग्राम इन 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा जूस है
टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मल्टीप्लाई इट विद, अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें किस से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास डी जुज़ है। 1 मीटर इज़ इक्वल टू, 1 मीटर बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के, तो ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास ई जुज़ है। 1 लीटर इज़ इक्वल टू, 1 लीटर हमारे पास 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। फ्रेंड्स ये तो हमारे पास हो गया है MCQs। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटीज़, आपने इन क्वांटिटीज़ को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पहला जुज़ है 105 किलोमीटर इंटू मीटर, 105 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा बाकी भी हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास ए जुज़ का सलूशन है। 105 किलोमीटर इंटू मीटर, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हमारे पास 105 किलोमीटर है, तो 105 ज़रबे 1000 के साथ इसे ज़रब दे देंगे, तो ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास 1,05,000 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बी जुज़ है 3.4 मीटर इंटू सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसका सलूशन देखें 3.4, तो इशारे को हटा लिया, 1 लिख लिया और 4 की जगह 0। ज़रब सेंटीमीटर, हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 1 0 इस 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे 10 रह गया है, 34 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 340 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सी जूस देखें। सी जूस हमारे पास फ्रेंड्स 66 किलोग्राम इंटू ग्राम। हमने क्या करना है, इसका सलूशन कुछ इस तरह से करेंगे। 66 और ज़रब, जब हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा 1000 के साथ ज़रब देंगे, 1000 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 66,000 ग्राम। ओके हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास है डी जूस 60 ग्राम और 498 मिलीग्राम इंटू ग्राम। तो फ्रेंड्स जब हम ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 ग्राम जो होता है वह हमारे पास बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के। फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के, तो हमने क्या करना है, 60 को ज़रब दे देना है 1000 मिलीग्राम के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60,000 मिलीग्राम। और इसके साथ जो ये मिलीग्राम दिया हुआ है 498, तो ये इसके साथ ऐड कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,498 मिलीग्राम, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जूस देखें 0.5 ग्राम इंटू मिलीग्राम, तो इसका सलूशन आप देखें फ्रेंड्स 0.5, ठीक है, और साथ में क्या है, ग्राम है, इस इशारिया की जगह 1 लगा लें और 5 की जगह 0। ज़रब, जब हम ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1000 मिलीग्राम के साथ, तो ये 1 0 इस 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 100 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 मिलीग्राम, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा 76 लीटर 2 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर। फ्रेंड्स आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, ठीक हो गया। अब ये 76 है, तो 76 को ज़रब देंगे 1000 मिलीलीटर के साथ, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 76,000 मिलीलीटर। इसके साथ हम ऐड कर लेंगे 2, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 मिलीलीटर, इकाई के नीचे इकाई लिख लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 76 और 00 और 0 + 2 2, 76,002 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जी देखें। 9.8 लीटर इंटू मिलीलीटर, तो इसका सलूशन देखें फ्रेंड्स 9.8
इशारिया को ख़त्म करके 1 लगा लें और 8 की जगह 0। जब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मिलीलीटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस एक ज़ीरो को इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लेंगे। 100 ज़रबे 98, तो ये हमारे पास 9800 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका एच पार्ट देखें, 90 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, mm। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 10 मिलीमीटर के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 मिलीमीटर इसका आंसर। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऐड द गिवन क्वांटिटीज़। आप इन क्वांटिटीज़ को क्या करें, ऐड करें, जमा करें। तो हमने क्या करना है, इन तमाम सवालात को जमा कर लेना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखें। 5 किलोग्राम, 299 ग्राम और फिर है 9 किलोग्राम। तो अगर आपके पास ग्राम नहीं है तो इसके नीचे 00 लगा लें। ग्राम ग्राम आ जाएगा, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 2 + 0 2 और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लगा लें। 5 × 9 14, 14 किलोग्राम 299 ग्राम आ जाएगा। मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर लगा लें। 5 × 8 13, 1 हासिल और 5 × 2 7, इशारिया अपनी जगह आ जाएगा, 7.3 मीटर आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राम के नीचे ग्राम लगा लेना है। 0 + 2 2 आ जाएगा, 0 + 7 7 आ जाएगा, 7 × 1 8 आ जाएगा। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लगा लें, 8 × 1 9 और 7 × 8 15, 159 किलोग्राम 872 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स डी जूस देखें। मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर आ जाएगा। 0 + 0 0 0 + 0 0 2 + 5 7, लीटर के नीचे लीटर, 2 + 2 4 1 + 9 10, 1 हासिल आ जाएगा, 1 × 2 3, 304 लीटर और 700 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। ई जूस देखें फ्रेंड्स, मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर लिख लें। 9 × 2 11, 1 हासिल, 3 × 6 9, 3 × 2 5 और लीटर की जगह लीटर लिख लें। सॉरी यहाँ पे अगर आपको पहले नज़र नहीं आ रहा था तो लीटर मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर लिख लें। 9 × 2 11, 1 हासिल, 3 × 6 9, 3 × 2 5 और लीटर की जगह लीटर लिख लें। 9 × 5 14, 1 हासिल, 1 × 1 2, 2 × 6 8, 1 × 3 4, तो ये आपके पास 484 लीटर 591 मिलीलीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो आखिरी जूस है जो कि हमारे पास है एफ़, तो इसका मिलीग्राम की नीचे मिलीग्राम लिख लें। 3 × 8 11, 1 हासिल आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 1 × 1 2, 2 × 9 11, फिर 1 हासिल, 1 × 3 4, 4 × 1 5, तो 511 मिलीग्राम आ गया। ग्राम के नीचे ग्राम लिख लें। 5 × 8 13 हो जाएगा और फिर 1 हासिल और 1 × 6 7, 7 × 9 16, तो 163 ग्राम 511 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। सब्ट्रैक्ट द गिवन क्वांटिटीज़, तो ए से लेके ई तक तमाम हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट हैं। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख लें। 6 से 7 मनफी नहीं होता, तो 5 से 1 हासिल लेके ये 10 हो जाएगा, 10 से 1 हासिल ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे 9 रह जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा। 16 से 7 मनफी करें तो 9 आएगा, 9 से 1 मनफी करें 8 आएगा, 4 से 4 मनफी करें कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे 89 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मनफी करें। सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख लें। 5 से 1 मनफी करें 4 और यहाँ पे 1 हाथ से लेके आए 10 हो जाएगा। 10 से 2 मनफी करें तो 8 और यहाँ पे 3 बच गया तो 3 उसी तरह आ जाएगा। मीटर के नीचे मीटर लिख लें। 5 से 3 मनफी करें 2 और 8 से 1 मनफी करें 7, 72 मीटर 384 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सी जूस देखें। ग्राम के नीचे ग्राम लिख लें। 1 से 0 मनफी करें 1, 1 से 8 नहीं मनफी होता इसलिए 1 हासिल, यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो 11 से 8 मनफी करें 3,
और 6 से 6 मनफी करें कुछ नहीं बचेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 6 से 6 मनफी करें तो कुछ नहीं बचता, इसलिए हम किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख लेंगे। और 4 से 5 नहीं मनफी होता, इसलिए 8 से 1 हाथ से लेके आएंगे, ये 14 हो जाएगा। 14 से 5 मनफी करें तो 9। यहाँ पे 7 बच गया, 7 से 7 मनफी करें तो कुछ नहीं बचता, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 9 किलोग्राम और 31 ग्राम। अब इसका जो डी पार्ट है, मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर लिख लिया। 5 से 4 मनफी करें, 1 बच गया, 0 से 1 मनफी नहीं होता। इसके बाद फ्रेंड्स ये 8 से 1 हाथ से लेके आएंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 से 1 मनफी करें तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 से 2 मनफी करें तो 5 आ जाएगा। लीटर की जगह लीटर लिख लिया। 8 से 3 मनफी करें तो 5 आ जाएगा। 7 से 6 मनफी करें तो 1, तो 15 लीटर और 591 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका फ्रेंड्स ई यूज़ देखें, मिलीलीटर की जगह मैंने मिलीलीटर लिख लिया। 8 से 9 मनफी नहीं होता, इसलिए एक हासिल यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो फ्रेंड्स 18 से 9 मनफी करें तो 9 बच जाएगा। यहाँ पे 7 से 5 मनफी करें 2 बच जाएगा। 7 से 6 मनफी करें 1 बच जाएगा। 129 मिलीलीटर आ जाएगा। लीटर की जगह लीटर लिख लें। 8 से 5 मनफी करें 3 आ जाएगा। 9 से 4 मनफी करें 5 आ जाएगा। तो 53 लीटर और 129 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइट ऑफ K2 इज़ 8 किलोमीटर 611 मीटर एंड माउंट एवरेस्ट इज़ 8 किलोमीटर 848 मीटर। पहला जूस क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द माउंटेन, इन दोनों माउंटेन के दरमियान डिफरेंस कितना है। इसके अलावा बी जूस कहता है, व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द माउंटेन, दोनों माउंटेन की टोटल हाइट कितनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम K2 और माउंट एवरेस्ट की हाइट आपस में मनफी करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द माउंटेन। फ्रेंड ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है और ये जो नीचे लिखी हुई है ये है K2 की हाइट है। गलती से मैंने ऊपर K2 लिख लिया और नीचे माउंट एवरेस्ट लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो ऊपर है ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है, तो इससे ये मनफी करना है। 8 मिलीमीटर की जगह मीटर लिख लें। 8 से 1 मनफी करें तो 7 आ जाएगा। 4 से 1 मनफी करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स बाकी यहाँ पे 0 6 से 6 मनफी करें 0 किलोमीटर, हमारे पास 8 से 8 मनफी करें 0 किलोमीटर। तो इसमें जो टोटल डिफरेंस है वो 37 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। जो डिफरेंस है दोनों में यानी K2 और माउंट एवरेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 37 मीटर का है। इसका ये आंसर आ गया। दूसरा फ्रेंड्स इसकी टोटल हाइट कितनी है। टोटल हाइट हमने क्या करनी है, K2 की हाइट लिख ली और माउंट एवरेस्ट की हाइट लिख ली, इसे आपस में ऐड कर लें, ठीक है। मीटर के नीचे मीटर लिख लें। 1 × 8 9, 1 × 4 5, 6 × 8 14, ठीक है। तो ये 14 नहीं टोटल लिखना बल्कि यहाँ पे एक हाथ से लेके आएंगे, ठीक है। 459 और यहाँ पे एक हाथ से लेके आएंगे। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, एक हाथ से, जो 1 और 8 9, 9 और 8 17, ठीक है। तो यहाँ पे 17 किलोमीटर और 459 मीटर दोनों के दरमियान जो दोनों का टोटल हाइट है वो 17 किलोमीटर और 459 मीटर है। ये फ्रेंड्स आप इसको याद भी रख लें क्योंकि ये किसी भी टेस्ट में आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट और K2 की जो टोटल हाइट है वो कितनी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑन ईद आसिम बाइज अ गॉट एंड अ कैमल्स टू सेक्रीफाइस, द गॉट मास इज़ 55 किलोग्राम एंड द कैमल मास इज़ 200 किलोग्राम, ठीक है। फाइंड द टोटल मास ऑफ एनिमल, एनिमल का टोटल मास फाइंड करना है, मतलब गॉट और कैमल के मास को ऐड कर लें। कन्वर्ट द टोटल मास इनटू ग्राम, इनको कन्वर्ट कर लेना है ग्राम में। फ्रेंड्स ये गॉट का मास 55 किलोग्राम है और कैमल का मास 200 किलोग्राम है। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख लें। 5 × 05 5 × 05 और 2 इसी तरह आ गया, तो टोटल मास हो गया 255 किलोग्राम। इसके अलावा आप टोटल मास को ग्राम में लिखें तो 255 और ज़रब 1000 ग्राम, तो ये आपके पास आ जाएगा 255,000 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट इज़ 87 लीटर एंड कैपेसिटी ऑफ ए टब इज़ 112 लीटर 456 मिलीलीटर। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी इन मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सलूशन कुछ ऐसा होगा कि कैपेसिटी ऑफ टब 112 लीटर 456 मिलीलीटर और बकेट की है 87 लीटर और मिलीलीटर इसकी नहीं है, तो इसलिए हम इधर 00 लिख लेंगे।
तो यहाँ पे मिलीलीटर मैंने लिख लिया 6 × 0 6, 5 × 0 5, 4 × 0 4। फ्रेंड्स लीटर के नीचे यहाँ पे लीटर लिख लिया। 2 × 8 10, 1 हासिल, और 1 और 1 2, सॉरी फ्रेंड 2 × 7 9 आएगा, ठीक है। 2 × 7 9, 1 और 8 9, और आपके पास एक इसी तरह आएगा 199 लीटर और 456 मिलीलीटर। तो आपने 199 लीटर को ज़रब देना है 1000 मिलीलीटर के साथ। तो फ्रेंड्स ये आपके पास हो जाएगा 199 और 1000 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मिलीलीटर के साथ मैं जमा कर लूँगा 456 मिलीलीटर को, ये जो आखिर में आ गया है। तो ये आपके पास 199 और 456, यहाँ पे 456 मिलीलीटर आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,99,456 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।